हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल योर प्रॉब्लम एंड माय सल्यूशन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि जब हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है या पति पत्नी की जब लड़ाई होती है तो किसको चुप रहना चाहिए। अगर मैं अपने समाज की बात करूं तो आपको सीधे सीधे कहने को वाले मिल जाएंगे कि हमेशा औरत को चुप रहना चाहिए, क्योंकि उसी की जिम्मेदारी होती है घर को चलाना। देख गाइस, सबसे पहले तो हम अपने माइंड में से भी सारी बातें निकाल देते हैं जो कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जैसे कि औरत कमज़ोर है, उसको दबना चाहिए। इस टॉपिक से हम पहले बाहर अपने आप को निकालते हैं। जो भी सुनते आए उससे पहले अपने माइंड को फ्रेश करें, वो आप माइंड से निकालें। जैसे कि अगर आपको आपके घर में कभी आपने कुछ देखा है कि आपकी मदर या आपने पुराने टाइम की कोई मूवी देखी है जिसमें एक औरत को टॉर्चर किया जाता है, तो वहाँ से होता क्या है, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट प्रोसेस हो जाती है कि इसने ऐसा सहा है तो मैं नहीं सहूँगी, ये बहुत गलत हुआ जो इसके साथ हुआ। यानी कि कुछ मूवी देख के और जिस तरह का हमारा समाज पहले रहा है उस तरह की कुछ सीरियल्स देख के या कुछ बातें किसी लोगों की आप बीती हम देख के एक माइंड में अपने ये बिठा लेते हैं कि जो जो सबने सहा वो मैं नहीं सहूँगी। ये गाइस, समय बदल गया है तो उस तरह की सोच को अब निकाल देना चाहिए। अब औरत भी और आदमी सब बराबर है, कोई दोनों का काम अपना अपना होता है। अगर कोई सिर्फ हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का काम भी आसान नहीं होता है। तो बिल्कुल भी कोई किसी से कम नहीं है। एक घर संभालता है तो एक घर को चलाने के लिए पैसे लेके आता है। तो अब इस माइंड को हम बिल्कुल यहाँ से निकाल देते हैं। अगर पहले से ही आपके माइंड में इस तरह की बात पड़ी रहेगी कि उस टाइम पे वो दबी थी किसी सीरियल में या किसी मूवी में या किसी की घटना पहले की या दादी अम्मा किसी की आपने सुनी है, तो आपके माइंड में ये बात पड़ी रहती है। और जिस टाइम आपकी लड़ाई आपके हस्बैंड से हो रही होती है तो वे बातें ट्रिगर की तरह आपको ऑन कर देती हैं, आपके गुस्से को ऑन कर देती है। बेसिकली उस टाइम पे होता क्या है कि जैसे आपके अंदर कोई बात इस तरह की पड़ी हुई है तो वो एक ट्रिगर का काम करती है, यानी आपके गुस्से को बढ़ावा देती है। जैसे कि आपके माइंड में वो बातें आएंगी कि हाँ उसने ऐसा सहा था तो मैं ऐसा नहीं सहूँगी। तो वहीं पे आप एक ट्रिगर आपका ऑन हो जाता है और आपका गुस्सा अपने आप से बाहर आप हो जाते हैं। आपका माइंड गुस्से में किस तरह काम करता है इसकी वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगी, लेकिन अभी बात करते हैं कि ऐसे ट्रिगर जो आपके अंदर पड़े हुए हैं उनको पहले क्लियर करना है। और हमेशा एक ही बात सोचनी है कि हम दोनों बराबर हैं। अगर हम में लड़ाई हो रही है तो जिसकी गलती है या तो वो चुप हो जाए, या फिर गलती अगर आपकी भी है और आपका माइंड उतना गुस्से में आप नहीं हो, आप देख रहे हो कि सामने वाला और रिएक्ट कर रहा है गुस्से में, तो आप वहाँ पे चुप हो सकते हो भले ही आपकी गलती ना हो। ऐसे में आप दोनों बैठ के बाद में उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि तुम बिना गलती के ऐसे चिल्ला रहे थे, मैं इसलिए चुप हो गई थी क्योंकि मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। तो उस टाइम पे कोई भी चुप हो सकता है जिसको गुस्सा नहीं उस टाइम पे कम आ रहा हो, या जो सही भी होते हुए चुप रह सकता है, क्योंकि घर आपका है। जो सामने वाला पति या पत्नी आपसे लड़ रहे हैं वो आपके हैं। जब हम किसी इंसान को अपनाते हैं तो उसकी कमी और खूबी दोनों को ही अपनाना चाहिए। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं, गुस्से में कभी भी कोई भी फैसला आप ना लें, जैसे घर छोड़ने का या कुछ भी। आप गुस्से में अलग जाके बैठ सकते हैं, अलग हो सकते हैं जब गुस्सा आपका आपे से बाहर हो रहा हो। कभी भी कोई फैसला ना लें। और मैं यही कहूँगी, कभी भी किसी लड़ाई को लेके आपको रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रात को आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा होता है। उसके मन में वही बातें चल रही होती है जो सुबह से शाम तक आपने की होती है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा आप में हुआ है तो रात को सोने से पहले वही चीज़ आप बार बार रिपीट मोड में आपके माइंड में चलती रहेगी, जो कि कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगी। और जैसे ही आपकी 1 महीना या 2 महीना बाद फिर से लड़ाई होगी तो जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में इमेज बैठी हुई है तुरंत ही आपको वहाँ से वो ट्रिगर का काम करेंगी। और आप लड़ाई झगड़े में ये बात ही बोलोगे, तूने ऐसा किया था तो मैंने ऐसा किया था। यानी कि आप उन बातों को भी लेके लड़ेंगे जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है। अपनी रात को लड़ाई आपको फिनिश करके ही सोना है। जो बात है बैठ के आराम से टॉपिक पे बात करें। कोई भी झगड़ा कोई भी लड़ाई लेके ना सोए, क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाती है और वो फिर बिना मतलब ही बाहर निकल के आपको परेशान कर रही होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में।